पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक क्या होता है। तो हम कहेंगे सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा इन सभी में से मोटिवेशन। तो हम मोटिवेशन देना पसंद करेंगे, वही बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक बालक के समाजीकरण हेतु अध्यापक द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि उपयुक्त नहीं है। तो इसमें से हम देखो ये सभी है ना, जैसे प्रत्यक्ष शिक्षण, तादात्म्यकरण, प्रजातांत्रिक अनुशासन, ये डिफेंस मैकेनिज्म कहलाती हैं। ठीक है, तो ये तो दे सकते हैं, लेकिन आप अति संरक्षण का मतलब है आप ओवर प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा। तो इसमें से हमें क्या बताना था, उपयुक्त नहीं है, तो वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 नंबर है कि एक किशोर के संवेगों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो चूज है करना है गलत है। तो आप पढ़िएगा इन सभी ऑप्शनों को, हम बात करेंगे इनमें से जो गलत होगा कि संवेग स्थायी होते हैं, ये कहना गलत है। यानी जो ये आपके जो इमोशन होते हैं ना, वो आप कह रहे हो परमानेंट होते हैं, जबकि ऐसा नहीं, चेंज होते रहते हैं। और यही क्वेश्चन आपके शायद देखना मैं कराऊंगा, इसी में मिल जाएगा आपको। 21 या 22 की भर्ती में पूछा गया है यही, किसमें, प्राइमरी में। ठीक है, यानी 1 to 5 में, और टीजीटी में भी पूछा गया है यही क्वेश्चन। तो रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो ये कह रहा है समेकित शिक्षा का तात्पर्य क्या है, यानी जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका मतलब क्या है। तो हम ये कहेंगे चाहे किसी विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नता हो, लेकिन हम सामान्य कक्षा में सभी को पूरा पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से बताइए किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो कौन डालता है, जो पीयर ग्रुप होते हैं ना, संगी साथी दोस्त वगैरह, वो ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। और ध्यान रखना यहाँ शिशुअवस्था की विशेषता भी मिल जाती है पीआरटी में, लेकिन जो मोस्टली है वो बाल्यावस्था पर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें पूछा गया है कि छात्रों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है। या नैतिक मूल्य मतलब वही हो गया आपकी जो मॉरल वैल्यू होती हैं। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, सभी को देखेंगे कि स्वयं उन आचरण पर करेंगे। यानी जो भी हम नैतिकता के मूल्य बता रहे हैं, पहले ये है कि वो नैतिकता मूल्यों को आप निभा रहे हो या नहीं निभा रहे हो, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो इसमें से 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि विवेचनात्मक चिंतन व्यक्ति में वे योग्यता होती है जो कौशल विकसित करने में सहायक होती हैं। यानी एक तो आपसे कह रहा है कि जो भी आपकी विवेचनात्मक चिंतन है यानी क्रिटिकल थिंकिंग है, वो व्यक्ति में भी योग्यताएं हैं। ठीक है, और कौशल विकसित करने में सहायक है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, तो उनका तो उचित व्याख्या कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, किससे, क्रिटिकल थिंकिंग से, और विश्लेषण भी करेंगे, मूल्यांकन भी कर सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। एक इसका सिमिलर वर्ड पूछा जाता है समानार्थी, आलोचनात्मक चिंतन, ये भी आलोचनात्मक, इसका दूसरा पर्याय नाम होगा, या विवेचनात्मक चिंतन, इसे ही बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट है कि अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी। तो हम ये कहेंगे प्रजातांत्रिक हो या डेमोक्रेटिक, यही हो जाएगा ना, डेमोक्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें से बताइएगा कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है। तो हम ये कहेंगे, देखो वे अपने समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं, ये बात सही है, और विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्ट होता है, सही बात है। मैत्री संबंधों में भारी कमी, ये गलत है। मैत्री संबंध मतलब मित्रों में भारी कमी, जबकि पीयर ग्रुप में तो सबसे, अभी देखिएगा ये क्वेश्चन आया है, इसका राइट आंसर हमने 3 नंबर लगा दिया कि मैत्री संबंधों में भारी कमी होना, जबकि ये गलत है। ठीक है, यही पूछा था कौन सा गलत है। अब देखिएगा पीछे चलता हूँ मैं, आपको खुद बताता हूँ। देखो अब यहाँ पर ये पूछा था कि किशोरावस्था में व्यवहार पर मनोवृत्ति पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है। तो हमने आंसर लगाया था संगी साथी का मतलब होता है पीयर ग्रुप, और यहाँ पे ये उल्टा पूछ लिया इन्होंने, ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि एक किशोर अपने बाएं हाथ से कार्य करता है, जैसे खाना, लेना और लिखना। इस विकास का कारण क्या है। तो हम कहेंगे ये डेवलपमेंट बिहेवियर होता है, और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था। वंशानुगत होगा नहीं, गलत व्यवहार होगा नहीं, सभी विकल्प थे नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब ये कह रहा है संगणना अशक्तता समस्या संबंधित है। ये कह रहा है कि जो आपकी कैलकुलेशन करना होता है ना, उसमें डिसेबिलिटी है, तो ये समस्या संबंधित है किससे। तो हम ये कहेंगे इसमें क्या हो जाएगा, यानी कैलकुलेशन डिसेबिलिटी की समस्या संबंधित है, तो ये आपके किससे संबंधित है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि गणितीय गणना करने से है। वैसे देखा जाए इसका अगर हम देखें तो ये विकासात्मक विकार आते हैं, वो सॉरी लर्निंग डिसेबिलिटी आती है, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, तो मैथ के लिए यूज की जाती है डिस्कैलकुलिया। ठीक है, यही होती है गणितीय आपकी गणना करने से संबंधित डिसेबिलिटी। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय क्या होता है या उद्देश्य इसका क्या होता है। तो हम कहेंगे सभी बच्चों का विकास करना होता है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, या आपका संज्ञानात्मक हो,
संवेगात्मक हो, सभी बच्चों का विकास करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 13वें नंबर का। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक बालक की विशेषता या योग्यता नहीं है। तो देखो, मौलिकता होती है, ठीक है, और आपकी नवीनता भी होती है, विस्तारता होती है, इसे एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, इसे ओरिजिनलिटी बोलते हैं, इसे नवीनता को आप क्या बोलेंगे, नवीनता के लिए इंग्लिश वर्ड क्या यूज किया गया है यहाँ पे, नोवेल्टी। और बाकी जो विशुद्धता होती है नीचे नहीं होगी, ये नेगेटिव वर्ण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अधिगम के प्रतिफल का तात्पर्य क्या होता है कि लर्निंग आउटकम होती है, आपने किसी को पढ़ाया और उसने कितना सीखा, वही होता है आपके बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, मतलब आपने जो पढ़ाया है उसे कैसा आउटकम निकले हैं या कैसा सीखा बच्चा। संवेगों का विभेदीकरण किस समय होता है। अब ये क्वेश्चन अच्छा पूछा है, तो ये आपकी शेष अवस्था के दौरान ही हो जाता है, ठीक है, जैसे ईर्ष्या करना, घृणा करना, उत्तेजना, ठीक है। नेक्स्ट है बालकों के व्यक्तिगत विभेदों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उपयुक्त नहीं है, ठीक है, व्यक्तिगत विभेद करने के लिए। तो इसमें से हो जाएगा कि उन्हें चिन्हित या लेवल करना कि ये प्रतिभाशाली है, ये आपका मंदबुद्धि है, ये औसत बुद्धि वाला, ये लेवल लगाना गलत हो जाएगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये क्या पूछा है, किशोरों के साथ है विशेष रूप से असमायोजित यानी एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो किशोरों के साथ कार्य करते समय क्या उचित नहीं है। इसमें से देखो, अगर देखें तो हम ये कहेंगे कि उन्हें आलोचनात्मक उपागम, किशोरों के साथ है कार्य करते समय उन्हें उचित नहीं कहेंगे, तो आलोचनात्मक उपागम हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी यही तो पूछा ना, किशोरों के साथ विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ कार्य करते समय क्या उचित नहीं है, तो उन्हें क्रिटिकल अप्रोच होती है वो सही नहीं होगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आनुवंशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि बालक के शारीरिक से ज़्यादा संबंधित होगी क्या, आपकी जेनेटिक्स, ठीक है। बाकी भावनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये तो फिर आप ऐसे कह सकते हैं, जो सामाजिक और सांस्कृतिक ये तो वातावरणीय कारक हो जाएंगे। और बाकी भावना है ये शरीर से संबंधित होती है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर शरीर दे रखा है, इस वजह से हम इस पर गए, ठीक है। तो बाकी ये भी जन्मजाति होती है, चाहे वो आपके मूल प्रवृत्तियाँ हों, वो सभी आ जाएंगी जन्मजात में। और जबकि ये दोनों थी सामाजिक और सांस्कृतिक, ये वातावरण हो जाएंगी। और अनुवांशिक एक पर्टिकुलर पूछा है तो हम कहेंगे बालक के शारीरिक विकास से संबंधित होगी, महत्वपूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक अच्छे अध्यापक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि हम ये कहेंगे, अगर इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो आप ये कहेंगे कि पाठ्य पुस्तक को सरल तरीके से समझाने की सहायता मिलती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। देखो, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिनिष्ठता नहीं होनी चाहिए, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, कच्चा कच्च में कौन सी विशेषता होती है, यानी जो निर्वृत्तवादी होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो निर्वृत्तवादी ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि इनमें से सभी ऑप्शनों को देखें तो इनमें से कह रहा है कि कौन सा निर्वृत्तवादी संबंधित विशेषता हो गई। तो हम ये कहेंगे, इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। छात्रों द्वारा प्रयोग की गई योजना बनाना, निष्कर्ष निकालना और अपने निष्कर्षों की तुलना करना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22 के निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्राथमिक नियम नहीं है, यानी जो प्राइमरी या मेन नियम है ना उनमें से संबंधित नहीं है। देखो, अभ्यास का है, ठीक है, तो मेन नियम प्राथमिक नियम है तो वो एक ही हो जाएगा अभ्यास का। फिर इसके अलावा आपके प्रभाव का भी नियम आता है, इसके बाद आपके तत्परता का नियम भी आता है। ये 3 प्रकार के नियम होते हैं मेन नियम, और बाकी जो सादृश्य, आत्मीकरण, मनोवृत्ति, ये आपके सेकेंडरी नियम होते हैं। इनकी मैंने एक दिन ट्रिक बताई थी, BA-MCA, ठीक है। अब BA-MCA मैंने इसलिए बताया है, देखो इसमें से जो मालूम है मैं बता देता हूँ। BA-MCA, तो देखो इनमें से कौन कौन से दे रखे हैं। एक तो ए से एसिमिलेशन हो जाएगा, और सादृश्यता का ये हो जाएगा एनालॉजी, ठीक है। और डिस्पोजिशन को हिंदी में क्या कह रहा है यहाँ पे, मनोवृत्ति। तो ये फिर मैंने जो बताई थी ना M आई थी, BA-M, तो वो मनोवृत्ति का, यानी मैंने ये ऐसे प्रकार से याद कर रखे, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, प्यादी के अनुसार बालक सभी श्रेणियों की समस्याओं पर तार्किक विचार लागू करने योग्य हो जाता है। यह विकास निम्नलिखित में से कौन सी अवधि की बात कर रहा है। तार्किक विचार का मतलब ये हो गया कि वो लास्ट स्टेज में पहुँच गए हैं, जो 11 वर्ष से ऊपर की होती है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं या औपचारिक क्रियात्मक अवधि कहेंगे, ठीक है। इंग्लिश क्या दे रखी है इसकी, फॉर्मल ही दे रखी है ना, सही है। एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल, इसे ऑपरेशनल
स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है आपसे कि एक बालक का सृजनात्मकता स्तर है औसत है, अकादमिक उपलब्धि उच्च है तथा उसका सामाजिक विकास का स्तर है वो कमजोर है, तो उदाहरण किसका है। तो ये विशेषता है आपके 2000 उसमें भी पूछी है, शायद 22-23 के क्वेश्चन में भी पूछ ली है। तो ये आपका हो जाएगा, इसे बोलते हैं इंट्रा, यानी व्यक्ति है, ये विशेषता पाई जाती है फिर आपके किसमें, इंट्रा में पाई जाएगी, यानी अंतरा व्यक्ति, इसे बोलेंगे इंट्रा, ठीक है। इंट्रा और व्यक्ति को हो जाएगा यहाँ पे इंग्लिश दे रखी है इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। इस प्रकार की विशेषता है, वही ऑलरेडी पूछी हुई है आपके में। नेक्स्ट है कि वह आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, निर्देशित करने और बनाए रखने में प्रवृत्ति में सहायता करती है, तो उसे मोटिवेशन कहेंगे, अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। इसमें से कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं, तो उनकी कितनी बुद्धि लब्धि होनी चाहिए, या अकॉर्डिंग टू इनके ऑप्शन के बताइएगा। तो हम कहेंगे वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित बात कर रहा है। एक क्वेश्चन आई थी सैलाबी और मेयर ने दी थी कि संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से बेहतर क्यों, इस प्रकार की एक बुक थी। तो उसमें ही बताया था कि इमोशन जो आपकी क्वाटियंट यानी संवेगात्मक जो बुद्धि होती है वो आपकी बुद्धि लब्धि से बेहतर होती है या बुद्धि से बेहतर होती है, इस प्रकार की बुक थी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विकास सामान्यतः सिर से पाँव की तरफ अग्रसर होता है, तो यह विकास का कौन सा सिद्धांत है। तो ये दिशा बताते हैं, ये आपका हो जाएगा सिर से पैर की, तो इसे सिरोपदी कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहेंगे सेपेलोकॉर्डल। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4 सही। और बाकी प्रोक्सिमिटी स्थल ये होता है केंद्र से बाहर की ओर या अंदर से बाहर की ओर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा था, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसमें से बताना, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया, तो इसका अर्थ क्या है। हम ये कहेंगे, देखो यहाँ से आगे है ये सेंटेंस हो जाता है बाह्य अभिप्रेरणा का, और लेकिन ऊपर का ये सेंटेंस दे रखा है ना, जो मैं अब ये अंडरलाइन किया है और जो मैं कोष्टक में कर दिया है, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, तो ये तो आंतरिक है। और जबकि उसके पिता ने उसे अच्छे अंक के लिए मोटरसाइकिल देने का वादा किया है, तो ये फिर आपका बाह्य हो जाएगा, ठीक है, मोटिवेशन। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों ही प्रेरणा है ना या प्रेरक, ये दोनों कैसे है, पहला तो आंतरिक हो जाएगा, दूसरा बाह्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ये बताइएगा। हम ये कहेंगे, अगर इन सभी ऑप्शनों को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से कौन सा वाला हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा जो कह रहा है ना, इसमें से कौन सा हो जाएगा, एक सेकंड, ये कह रहा है कि यानी अधिगमकर्ता कह सकते हैं केंद्रित उपागमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो हम ये कहेंगे, जो अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान स्थानांतरण पर बल देता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो आपका अधिगम केंद्रित उपागम का मतलब होता है कि बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है, आप उनमें केवल फैसिलिटेटर का काम कर सकते हैं, लेकिन उसे टीचर है वो उसके ज्ञान का स्थानांतरण नहीं करता है। इसमें अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम है, ठीक है। तो इस वजह से इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चे के व्यवहार को क्या कहेंगे। इसे कहते हैं आप पश्चगमन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं रेट्रोग्रेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया।